मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम लोग आज के वचन में देखते हैं निर्गमन का 16 अध्याय। और ये अध्याय बहुत फेमस अध्याय है और आप सबने पढ़ा होगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस वचन से हम सबको अनुग्रहित करो परमेश्वर, हम सबको ब्लेस करो पिता, और हम सीखने पाएँ प्रभु आज के इन वचनों से। धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। निर्गमन का 11 अध्याय बहुत फेमस अध्याय है और इस अध्याय में हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को स्वर्ग से रोटी दी, जिसको मन्ना कहते हैं। हम लोग जानते हैं मन्ना के विषय में बहुत फेमस है, राइट, कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को स्वर्ग से रोटी दी और उनको खिलाया। परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से रोटी खिलाया और परमेश्वर उनके साथ रहा। जब तक वो वादे के देश में नहीं पहुंच गए तब तक परमेश्वर उनको वो स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग से अनाज गिराता रहा और वो लोग खाते रहे। तो निर्गमन के 16 अध्याय वचन 4 में इस प्रकार लिखा है, तब मूसा ने कहा, देखो मैं तुम लोगों को आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। ये कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर एक्चुअली जिम्मेदारी लेता है। परमेश्वर ही निकाल के लाया ना, तो परमेश्वर निकाल के लाया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अपने बच्चों को जो उनकी आवश्यकताओं की जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करे, राइट। तो परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है। उनको मिस्र से निकाला, अब भोजन वस्तुएं कम है तो परमेश्वर ने जिम्मेदारी ली कि मैं ये करूँगा प्रतिदिन। कहते आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊँगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा और ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। तो परमेश्वर ने यहाँ मूसा से वादा किया कि मैं भोजन गिराऊंगा और ये लोग रोज़ बटोरेंगे, जाके रोज़ इकट्ठा करेंगे और मैं ऐसा करके परखूंगा। और परमेश्वर ने उनको ये भी बोला कि 6 दिन जो है वो रोज़ का लाएंगे, परंतु 7वें दिन जो है वो 2 दिन का लेके आएंगे और वो 7वें दिन ही सिर्फ इकट्ठा करना है 2 दिन का भोजन, और बाकी दिन के लिए प्रतिदिन के लिए रोज़ जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात थी, परमेश्वर उनके लिए रोज़ भोजन दे रहा था, न्यू और फ्रेश मन्ना रोज़ गिर रहा था। तो यहाँ पर एक वचन की ओर इशारा करता है कि हम विश्वासी होने के नाते हमें प्रतिदिन रोज़ फ्रेश भोजन की ज़रूरत है, फ्रेश मन्ना की ज़रूरत है, जो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की प्रेरणा है, जो उसके वचन के द्वारा, उसकी संगति के द्वारा हमें और आपको मिलती है, राइट, जो परमेश्वर के वचन की संगति के द्वारा मिलती है। तो विश्वासी होने के नाते हमें हर दिन परमेश्वर के पास जाना चाहिए कि आज वो हमें फ्रेश मन्ना दे हमारे आत्मिक भोजन के लिए। आत्मिक भोजन, ये बहुत अच्छी बात। तो परमेश्वर इंतज़ाम करता है और वो कहता है कि मैं प्रतिदिन गिराऊंगा, आकाश से भोजन वस्तु प्रतिदिन लेके आऊँगा, मगर एक बात है कि इनको भी प्रतिदिन जाना पड़ेगा। समझ, हर दिन बाहर निकलो छावनी के, तुम अपने निवास से बाहर निकलो, छावनी के बाहर जाओ, वहाँ तुमको भोजन वस्तु मिलेगी। ये एक शर्त है यहाँ पर कि लोगों को भोजन वस्तु लेने बाहर जाना पड़ेगा। समझ, तो यहाँ पर आज अगर हम इसको आत्मिक जीवन में लें, आज के जीवन में, तो परमेश्वर के साथ हर दिन हमें रोज़ अकेले बैठना है, रोज़ परमेश्वर के साथ वो मन्ना प्राप्त करना है। मन्ना चाहिए हमें, क्योंकि शरीर का भोजन जो है वो हमारे शरीर को मजबूत करता है, परंतु शारीरिक भोजन हमारे आत्मिक भोजन के लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, ये हमारा जो शरीर है ये स्वस्थ होता है, इसके लिए चाहिए, परंतु हम जब आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो हमें फिर रोज़ नए फ्रेश मन्ना की ज़रूरत है, जो कि परमेश्वर देता है। इसके लिए हमें बाहर आना है, इसके लिए हमें निकल के बाहर आना है, परमेश्वर के पास बाहर आना है और रोज़ फ्रेश मन्ना की मांग करना है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार, ना कि स्वयं की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार। इन्होंने मांगा, परमेश्वर से भोजन मांगा, परमेश्वर ने इन्हें भोजन दिया
परंतु ये लोग परमेश्वर की इच्छा अनुसार उस भोजन को नहीं प्राप्त कर पाए। परमेश्वर ने बोला था हर दिन जाना है, हर दिन जाना है, और कितना बटोर के लाना, जितने आदमी हो उनके खाने भर के लिए। तो वचन कहता है कि कोई तो बहुत ज़्यादा बटोर के ले आया, कोई बहुत ज़्यादा बटोर लाया, मगर जब आके चेक किया तो जिसको जितना चाहिए था उतना, जिसने ज़्यादा बटोरा उसका कुछ ज़्यादा नहीं निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कम नहीं निकला। ये परमेश्वर की क्या है, परमेश्वर की जो एक सामर्थ्य को दिखाता है, आवश्यकता पूर्ति को दिखाता है कि परमेश्वर अपने बच्चों की आवश्यकता पूर्ति करता है, आवश्यकता की पूर्ति करता है, परंतु उनकी अभिलाषा जबकि कई बार बढ़ जाती है तो उससे कोई उन्हें बेनिफिट नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। यहाँ पर 6 दिन के लिए परमेश्वर ने बोला था कि 6 दिन तुम रोज लेने जाओगे, 7वें दिन के लिए तुम 6वें दिन ही बटोर लोगे अपने घर के लोगों के खाने के हिसाब से। परंतु हम देखते हैं कि इन लोगों ने परमेश्वर की बात पर भरोसा नहीं रखा। परमेश्वर ने क्या बोला था कि हर दिन तुमको लेने जाना है। तो कुछ आलसी टाइप के लोग थे कि एक साथ इकट्ठा कि चलो आज जा रहे हैं तो कस के बटोर लाते, कल का भी ले आएंगे। लेके आए। परमेश्वर ने वचन में बोला था कि हर दिन का रोज खाना, रोज खाना, ताज़ा फ्रेश खाना, बासी मत छोड़ना वरना खराब हो जाए। पर इन लोगों ने परमेश्वर की बात पर भरोसा नहीं किया और उसे रख दिया, और अगले दिन वचन कहता है कि उसमें कीड़े पड़ गए, वो सड़ गया। वचन 20 कहता है तो भी उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उनमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा। आगे कहता है तब मूसा बहुत क्रोधित हुआ। देखो, परमेश्वर की इच्छा के बगैर किया जाने वाला हर काम और हर एक बात वो बदबू ही प्रकट करती है। उससे बदबू आएगी किसको? परमेश्वर को, क्योंकि वो पाप कहलाता। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना पाप है। और यहाँ परमेश्वर ने बोला था 1 दिन के लिए लाना, अगले दिन के लिए मत रख छोड़ना उसको, और जितना पकाना उसे खा लेना, बासी मत छोड़ना। और कुछ लोगों ने जानबूझ के छोड़ दिया कि अगर कल का हो गया तो हमें जाना नहीं पड़ेगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो सवेरे बसाने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए। परमेश्वर की इच्छा के बाहर किया जाने वाला हर एक काम परमेश्वर की नज़र में वैसे ही बदबूदार है, और उसमें कीड़े पड़ते हैं। वो जो आज्ञा उल्लंघन जिसने किया उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके काम को, उसके आत्मिक जीवन को, इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि जब डिसोबे किया, जब आज्ञा उल्लंघन किया, तब वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं रहा। अब जो वो कार्य होगा तो इसका मीनिंग है ये है कि वो शैतान की इच्छा अनुसार होगा। जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है तो फिर किसकी इच्छा अनुसार? मनुष्य की स्वयं की इच्छा अनुसार या परमेश्वर के विरुद्ध में? परमेश्वर के विरुद्ध में। तो यहाँ पर उन्होंने वही काम किया और कहते हैं कि वो बदबू मारने लगा। परंतु जब 6वां दिन आया तब परमेश्वर ने बोला आज हर एक व्यक्ति जितना बटोरता था अपने सदस्यों के हिसाब से उसका जस्ट डबल लेके आएगा। क्यों? क्योंकि कल के दिन तुमको, यानी सब्त के दिन तुमको मन्ना नहीं मिलेगा, तुमको वही खाना है जो तुम 6वें दिन खाओगे। देख रहे? पहले लोगों ने रख छोड़ा अगले दिन के लिए, वो बदबू मार रहा, परमेश्वर ने मना किया। अब यहाँ परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि 6वें दिन लेके आओ बटोर के इकट्ठा करके, और 7वें दिन वही खाना। और जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या कहता है वचन 24, तब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वो बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े।
है ना। अगले दिन जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार उन्होंने रखा तो उसमें जरा सी बदबू नहीं, बिल्कुल बदबू नहीं, और पहले वाला इतना सड़ा कि उसमें कीड़े पड़ गए। कीड़े किस अवस्था में पड़ते हैं वो भी सोचने वाले हैं। जल्दी कोई चीज़ खराब होने लगती, कीड़े नहीं पड़ते। कीड़े जब ज़्यादा सड़न हो जाती है, जब ज़्यादा सड़ते हैं, तब कीड़े खाते हैं, तब कीड़े जो उसमें लगते हैं। तो एक्चुअली परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध डिसओबे करना, आज्ञा उल्लंघन करना, ऐसे ही कीड़ों को जन्म देना है जो हमारे आत्मिक जीवन को धीरे धीरे खाते हैं, नष्ट करते हैं, और बदबू जो है वो हमारे जीवन से फैलती है, जो हमारे स्वयं के जीवन को और हमारे कलीसिया परिवार को और हमारे स्वयं के परिवार को, इन सब को वो प्रभावित और दूषित करती है। कई बार लोग समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं उनका हर जाना उनके सिवा किसी को नहीं बनना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। फैमिली कनेक्ट होती है एक दूसरे से, और हर एक का स्वभाव, हर एक का कार्य जो है एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो जब हम पर्सनली भी अगर परमेश्वर की आज्ञा के साथ डिसओबे करते हैं तो हमारे जीवन का जो बुरा असर है, जो कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चल रहा है और शैतान की इच्छा अनुसार चल रहा है, तो वो पूरे परिवार को प्रभावित करेगा। इसलिए आज से खुशबू कहाँ है पता? खुशबू कहाँ है, स्वाद कहाँ है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाने में। छठवें दिन तुम डबल बटोरो, रखो, सातवें दिन खाओ, एकदम फ्रेश रहेगा। बाकी दिन अगर ऐसा किया तो बदबू आएगी। समझ रहे हैं पॉइंट क्या? वही मन्ना जो उन्होंने रखा अगले दिन के लिए, सवेरे बसाने लगा, कीड़े पड़ गए, वही मन्ना परमेश्वर के इच्छा अनुसार रखा गया और अगले दिन उसमें खुशबू आ रही। परमेश्वर के इच्छा अनुसार किया जाने वाला काम, जिया जाने वाला जीवन, उससे खुशबू आती है और वो परमेश्वर को भाती है, और वही खुशबू दूसरों को आकर्षित करती है मसीह की ओर लाने में। तो हमारा और आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो, हमारा जो विश्वासी लाइफ है वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो, वो खुशबूदार बने, ना कि बदबूदार। इसलिए हमें अब अपनी अभिलाषा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, उसके अनुसार चलना है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो परमेश्वर हमें कहे कि जो रखा हुआ वो इस्तेमाल करो, अब वो सही है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करें, ताकि खुशबू फैले, ताकि हमारे कार्य से खुशबू हो और वो खुशबू दूसरों को खींच के लाए मसीह के पास। प्रभु आपको आशीष दे आज के इन वचनों से। आमीन।